हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। आवाज नहीं आ रही क्या? है आवाज नहीं आ रही? नहीं एक भी नहीं। नहीं वो छोड़ो, एक भी नहीं आ रहा, आवाज तो नहीं आ रही। आ रही होगी आवाज तो। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। आ रही, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखात् विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशकारिणे। हरे कृष्ण। चिंतन साहब कल भी नहीं आए थे, है ना? आज भी नहीं आए, क्या बात है? ओके। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम आज दिन छठवां दिन है और इसमें दैवी गुणों की चर्चा हो रही है। तो पहले हम, मीनिंग तो सबको पता ही है क्यों हो रही है। तो हम सबसे पहले एक बार श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर समझने का प्रयास करेंगे अगला गुण। श्री भगवान उवाच अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपः आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागः शान्तिरुपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीर्चापलम् तेजः क्षमा धृतिः तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवीं जात अभिजातस्य भारत। ठीक है, कौशल प्रभु के लिए हैं बस, और कोई नहीं। पेज नंबर 44 था। 43। हाँ 44 ही काउंट हो जाए। ठीक है, तो हम ग्रस्तों के बारे में चर्चा कर रहे थे और कल हमने चर्चा करी थी ग्रस्तों में दान को लेके कि दान देना क्यों आवश्यक है। कोई बताएगा एक पॉइंट, एक एक पॉइंट बताएंगे कि दान देना क्यों जरूरी है, क्यों देना चाहिए। हम्म, दान देना चाहिए क्योंकि बाकी तीन आश्रम वाले लोग पैसे नहीं कमाते,
वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी एंड सन्यासी। ठीक है, तुम बताओ दान क्यों देना चाहिए? एक पॉइंट, एक चीज क्या इसलिए देना चाहिए? किससे? हाँ ये बोला ना पूरा आसक्ति कम होती है, पता नहीं किससे। पैसे से आसक्ति कम होती है, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो आसक्ति बढ़ती रहेगी। देने से क्या है, डिटैचमेंट होती। ठीक है। हाँ हाँ, ये फायदे वाली बात है कि किसी भी तरीके से लॉस नहीं है। यहाँ पे अगर सेविंग है, अगर हम कुछ बचा रहे हैं, तो हो सकता है मिले भी, हो सकता है ना भी मिले। कभी हो सकता है कि अपना पैसा ही खुद ही नहीं मिल पाता, बैंक वाले चक्कर ही कटवा देते हैं, ये लेके आओ, ये साइन वो साइन, खुद का पैसा नहीं निकाल पाते, होता है ना। और उसके बाद मर गए, भाग दौड़ी चले गए, तो वो रह गया ना, तुम्हें तो नहीं मिला ना, कहने का मतलब ये है। लेकिन ये अगर एक दिया है किसी अयोग्य व्यक्ति को, तो एक तो मिलेगा ही मिलेगा। और अगर किसी योग ब्राह्मण को दिया है, तो हजारों गुना मिलेगा। और वेद प्रांगत को दिया है, तो जो हमेशा भगवान के ही भजन में लगा रहता है, वेदों का पूरा सार जानता है, तो वो अनलिमिटेड मिलता है, मतलब कि कई गुना। ठीक है। ओके। दयाशंकर, दान क्यों देना चाहिए? दयाशंकर, दान क्यों देना चाहिए? क्या? हाँ देना, वेद पूछ रहे हो, क्यों देना चाहिए? क्या क्या? हाँ चलो ठीक है, कम से इतना ज्यादा तुमसे तो आ गई है। हाँ तुम बता, दान क्यों देना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है, गृहस्थों को दान क्यों देना चाहिए? अब तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ, मैं कहीं बताओ हाँ तुम बताओ, मैं दान क्यों देना चाहिए? कल क्या बताया था, गृहस्थों के लिए दान क्यों देना चाहिए? देखो शास्त्र में ये भी कहा गया है कि यज्ञ, दान और तपस्या, ये तीनों चीजें कभी नहीं त्यागनी चाहिए। यज्ञ नहीं त्यागना चाहिए। यज्ञ मतलब हरे कृष्ण महामंत्र। दान मतलब हरे कृष्ण महामंत्र। तपस्या मतलब हरे कृष्ण महामंत्र। क्या नहीं त्यागना चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र नहीं त्यागना चाहिए। अगर हम किसी को दान दे रहे हैं, तो सबसे बड़ा दान क्या है? हरे कृष्ण बता देना, ये है ना, पैसे से ज्यादा दान तो ये है। ठीक है, तपस्या क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। ठीक है। और कौन सा था, यज्ञ, यज्ञ क्या है कलयुग में? हरे कृष्ण। तो तीनों क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र ही है तीनों। ठीक है। एक पॉइंट और था दान के विषय में। हृदय शुद्ध होता है, ठीक है। आसक्ति कम होती है, ये भी बता दिया। और जितना मिलता, जितना देंगे क्या, दान देने से सुकृति, सुकृति उसकी जुड़ती है, अगर हम किसी को प्रसाद दे रहे हैं, उसकी सुकृति जुड़ेगी। दान देने से ये है, हाँ, जब हम दान देते हैं तो उससे क्या है कि अगर हम ना भी लगे हैं, लेकिन उस दान से क्या है कि उस दान से धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्ध होता है, जैसे बताया। और धीरे धीरे हम, मतलब कि हमारे पाप काफी कुछ नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि साधु संत आए, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम ना भक्ति कर कुछ नहीं कर रहे हैं, पर हमने दे दिया दान। तो दान क्यों देना चाहिए? दान देगा, वो दान कहाँ लगेगा? भगवान की सेवा में लगेगा, तो तुम्हारा कहीं ना कहीं उद्धार होगा। कैसे? मान लो कि जगन्नाथ रथ यात्रा चल रही है, उसमें तुम्हारे पैसे लग गए, तो नहीं हो गया वो, लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा उसको। तो इस तरीके से दान देना चाहिए। ठीक है, मैसेज कुछ नहीं किया। बाकी की लक्ष्मी शुद्ध हो जाती है। हाँ ये भी है प्रसाद के तौर पे, कि अगर हमने 10% दे दिया तो 90% शुद्ध। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी सीधा बोल रहे हैं 50% देने के लिए। देने के लिए मतलब ये है कि भगवत प्रचार में, कृष्ण भावनामृत प्रचार में 50% लक्ष्मी यूज होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए, इस तरीके से। ये नहीं जोड़ी जाएगी कि हम केला लेके आए 100 रुपए के, हमने चढ़ा दिए, हमने खा लिए। ये भगवत कार्य में नहीं जोड़ा जाएगा। भगवत प्रचार में वो जोड़ा जाएगा कि जिससे लोग जुड़ रहे हो जिस चीज से। हो सकता है माइनर पॉइंट के लिए बांट रहे हो, ठीक है, लेकिन बाहर वालों को भी कहाँ बांट रहे हैं, ये भी तो दिक्कत है। मान लो केला प्रसाद चढ़ाया, बांटा, तो वो प्रसाद तो खाया ना उसने, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सुकृति तो जुड़ेगी उस प्रसाद खाने से। लेकिन वही है कि प्रसाद प्रॉपरली तरीके से लगा हो, भाव सही हो, ये हो रहा। ठीक है। अब हमारा बहुत कठिन है टॉपिक, ये है दमा, यानी आत्म संयम। तो ऐसा नहीं है कि आत्म संयम केवल गृहस्थ के लिए ही नहीं है, मतलब कि सभी आश्रमों के लिए आत्म संयम है। लेकिन
खासकर ज्यादा है गृहस्थों के लिए। क्यों है गृहस्थों के लिए आत्म संयम ज्यादा? आत्म संयम की बात हो रही है तो। हाँ, क्योंकि ब्रह्मचारी तो वैसे ही अकेले रह रहे हैं, तो आत्म संयम मतलब इतनी दिक्कत नहीं है। सन्यासी दिक्कत नहीं है, वानप्रस्थ नहीं है, लेकिन किसको आत्म संयम की जरूरत है? गृहस्थों को। तो इसलिए गृहस्थों को फोकस की जा रही है। ठीक है, हम पढ़ते हैं। जहां तक दमा यानी आत्म संयम का प्रश्न है, यह धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के ही लिए नहीं, कह रहा ना, के ही लिए नहीं है, अपितु गृहस्थ के लिए विशेष रूप से। यानी सभी को इंद्रिय संयमित करना होती है, लेकिन विशेष रूप से गृहस्थों। यद्यपि उसकी पत्नी होती है, लेकिन उसे चाहिए कि व्यर्थ व्यर्थ ही अपनी इंद्रियों को विषय भोग की ओर ना मोड़े। गृहस्थों पर भी मैथुन जीवन के लिए प्रतिबंध है, और इसका उपयोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए किया जाना चाहिए। यदि वह संतान नहीं चाहता तो उसे अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। आधुनिक समाज मैथुन जीवन का भोग करने के लिए निरोध विधियों का या अन्य घृणित विधियों का उपयोग करता है, जिससे संतान का उत्तरदायित्व ना उठाना। क्या समझे इससे? हैं? क्या समझ में आया? सीधा समझ में आया? कहने का मतलब यह है, गर्भपात। गर्भपात नहीं कर देते, गर्भपात मतलब कि संतान का उत्तरदायित्व ना उठाना। इंजॉय कर लें, भोग कर लें, लेकिन संतान का उत्तरदायित्व ना उठाना पड़े, ये कहना चाहिए। ये पाप है ग्रहित, मतलब क्या बोल रहे हैं? ग्रहित। क्या वर्ड है यहाँ पे? घृणित। घृणित मतलब बिल्कुल बेकार। तो इसी संबंध में बता रहे थे, मेरी वैसे कोई वैल्यू नहीं बोलने की, प्रभु जी बोल रहे थे, मैं खाली रिपीट कर रहा हूँ कि जब देवकी जी थी जेल में, तो जब बलराम जी आए थे उनके गर्भ में, तो योग माया ने क्या किया था? वहां से उनका गर्भ स्थानांतर करके कहा, रोहिणी के गर्भ में कर दिया। और ये जब उन्हें पता चला कि मेरा वो हो गया, गर्भपात हो गया, तो बड़ा दुखी हुई। जबकि वो तो ट्रांसफर हो गया ना, तो दुखी हुई। लेकिन यहाँ पे किसी को पता चला कि ऑपरेशन फ्री में हो रहा है, तो ये पता है फ्री में हो जाएगा, तो खुशी नहीं हो जाएगी? अरे फिर तो ठीक है, फिर क्या टाइम। और वो दुखी हो रही थी, फ्री में हुआ था ना, वो दुखी हो रही थी। जैसे कि पूतना का एग्जाम्पल आता है। पूतना दूसरों के बच्चों को मारती थी, लेकिन खुद के बच्चों को नहीं मारती। यानी हम पूतना से भी गए गुजरे हैं, यानी जो गर्भपात कराते हैं वो। तो यही प्रभुपाद जी यहाँ पे फोकस करना चाहते हैं। और बता रहे थे कि तो ये सब क्या है? ये सब आसुरी प्रवृत्ति है। ये जो लोग भी करा रहे हैं ना, आसुरी प्रवृत्ति के हैं। इसलिए तो बोल रहे हैं ना, आगे बोलेंगे भी। जैसे एक रियल स्टोरी बता रहे थे, एक डॉक्टर थे। तो वो जो ऑपरेशन कुछ ऐसे करते थे कि बच्चा गर्भ में ही उसके अंग अंग टूट के निकल गया, इस तरीके से। और बाद में पता चला कि जब उनकी मृत्यु हुई, तो उनके घर वाले कोई देखने भी आए, उनके शरीर को भी टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। तो यानी भोगना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ये पाप किया तो भोगना नहीं पड़ेगा। वो करते थे ना, ऐसी दवा देते थे कि बच्चा कट कट जाए और निकल जाए। तो फिर उनके संग क्या हुआ? उनकी बॉडी भी कट कट के, ऐसा नहीं कि एक बार ही, फिर जन्म लेंगे घर में, फिर कटेंगे वो, फिर जन्म में जितनी बार कटा होगा ना उतनी बार कटेंगे। इतना वो, मतलब कि तुम्हें जन्म बाहर नहीं मिल पाएगा, लेकिन अंदर ही आए, अंदर ही कट गए, अंदर से फिर बाहर मर गए, इस तरह। तो बहुत घृणित है पाप है। इसीलिए कह रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पे घृणित विधियों का उपयोग करता है, जिससे संतान को उत्तर न उठना पड़े। यह दिव्य गुण नहीं है, यह दिव्य गुण है, यह आसुरी गुण है। यदि कोई व्यक्ति चाहे वह ग्रस्त ही क्यों ना हो, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, तो उसे अपने मैथुन जीवन पर संयम रखना होगा, और उसे ऐसी संतान नहीं उत्पन्न करनी चाहिए जो कृष्ण की सेवा में काम न आए। यदि वह ऐसी संतान उत्पन्न करता है जो कृष्ण भावनावित हो सके, तो वह सैकड़ों संतान उत्पन्न कर सकता, लेकिन ऐसी क्षमता के बिना किसी को इंद्र सुख के लिए काम भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। जैसे एक बार शिला प्रभुपाद जी से एक ग्रस्त भक्त थे, पूछ रहे थे कि क्या हम मतलब पत्नी का संग नहीं कर सकते? तो वो कहते हाँ, महीने में एक बार, अगर संतान उत्पन्न करना चाहते हो तो। फिर अरे, तो इससे अच्छा फिर हम शादी ना करें। तो प्रभुपाद कहते दिस इज द पॉइंट, मतलब पॉइंट यही है कि शादी ही ना करें।
मेन पॉइंट तो यही। तो इंद्रिय भोग को कम से कम किया जाए, कहने का मतलब ये है। अब ये प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम किया जाए। तो और यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप कृष्ण भावनावित संतान उत्पन्न कर सकें तो सैकड़ों कर सकें। तो अब माता पिता का ये फर्ज होना चाहिए, जैसे कि चाणक्य पंडित नीति में आता है, किसमें आता है कि गुरु तब तक गुरु नहीं बन सकता, एक पिता तब तक पिता नहीं बन सकता, एक माता तब तक पिता नहीं बन सकता, जब तक उनसे जो निर्भर हैं उनको मुक्ति के बारे में न बताया जाए और उनको मुक्ति की दिशा न दिखाई जाए, मुक्ति के पथ पे न चलाया जाए। मतलब बच्चों को भगवान के बारे में न बताया, तब तक वो पिता माता कहलाने लायक नहीं, बनना नहीं चाहिए, मतलब बनना ही नहीं चाहिए कि हम पिता माता नहीं बता रहे हैं। अब मान लो हो गए हैं, बाद में पता चला है, तो फिर उनको ऐसा संस्कार दें जिससे वो भक्ति करने लगे। जैसे कि याद रखना कि जहां जहां हमारा आंखें जाती हैं वहां हमारा मन भी जाता है, मतलब मन में सारे संस्कार स्टोर होते रहते हैं हमेशा तरीके से, जो चीज देखोगे ना वो मन में स्टोर हो जाएगा। भले ही ऐसा नहीं है कि भक्ति कर रहे हैं और सामने डीजे चल रहा है और तुम खाली लड़के को बुलाने के बहाने ही चले गए वहां पर और वापिस आ गए, वहां जो बज रहा था जो देखा है वो संस्कार तुरंत बैठ जाएगा। वो कभी भी झलक के ऊपर आ सकता है, ध्यान में कैसे भी कभी भी। तो उस तरीके से अगर बच्चे टीवी देख रहे हैं, कुछ भी उल्टा सीधा देख रहे हैं, तो हमें लगता है बच्चे हैं, क्या हो रहा है, बच्चे देख रहे हैं, लेकिन ये याद रखना संस्कार बनते जाएंगे और यही संस्कार फिर क्या करेंगे, फिर से उतरने। तो इसलिए संस्कार कैसे बनाए, अगर माता पिता भक्ति कर रहे हैं, बच्चे को कुछ नहीं करने दो, बस बच्चा देखता रहेगा चीजें, तो संस्कार तो बन रहा है ना, वो देख तो रहा है ना, देखते देखते उसके संस्कार बनने लगेंगे, वो भक्ति करने लगेंगे, तो भक्ति में आ जाएगा, काफी कुछ इंप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे बता रहा है कि माता पिता जब करेंगे तो बच्चे भी करेंगे, क्योंकि संस्कार बनता है बच्चों में। ऐसा नहीं कि संस्कार नहीं बनता, संस्कार बनता है बच्चों में। तो कम से कम बच्चों को प्रसाद खिलाएं, ये भी चलो माता पिता ने कहा तो हमें प्रसाद खिलाना चाहिए, क्योंकि प्रसाद की महिमा पता है ना। एक यादव प्रकाश थे ना, उनके गुरु, क्या नाम, जो श्री संप्रदाय में आते ना, रामाचार्य थे कि यमुनाचार्य, नहीं, यादव प्रकाश, यादव प्रकाश नाम था, मुझे नाम फॉरगेट हो रहा है, याद नहीं आ रहा है, लेकिन इतना पता है कि उस गांव में जो राजा थे, वहां पे किसी को भूत चढ़ गया था, लड़की को। हाँ, तो उनको बुलाया गया था कि भाई कौन है यहाँ पे, अच्छा हाँ वो ठीक है आइए। तो भूत भगिनी था, तो अच्छा मैं, तेरा जो शिष्य है ना उसके चरणों का जल छुए। तो फिर जब उनको बुलाया गया जैसे, तब वो फिर बताता कि एक्चुअली ना, तुम ब्राह्मण और तुम वेदों को कैसे जानते हो, कैसे ब्राह्मण बने, तुम पिछले जन्म में गिरगिट और किसी वैष्णव का शुद्ध भक्त का झूठ है, मतलब प्रसाद तुमने चख लिया था, उसकी वजह से तुम्हें ये जन्म मिला। तो समझे प्रसाद क्या महिमा है। एक बार प्रसाद खाने से गिरगिट से मनुष्य में, वो कौन सा ब्राह्मण, इस तरीके से वो मतलब मायावादी थे, मतलब मायावादी इस तरीके से। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए। तो हरि नाम हरि भक्ति, तो जो कौमा में इंसान होता है ना उसको भी जगा देती है। जैसे एक बार जब जयप्रताप, हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज आए थे दिल्ली में आए थे, तो उनको पता चल गया था, तो कहता रहे मेरा लड़का हॉस्पिटल में है, कोमा में है, क्या आप कुछ बता दो। मैं क्या बताऊँ, गीता सुनाओ उसको, गीता, गीता सुनाओ, कोमा में है, सुनाओ कैसे गीता, कोमा में गीता कैसे सुना देंगे, यार अब चलाओ। अब गीता जो सुना रहा था वो भक्त नहीं था, यानी नर्स। अब नर्स वो पढ़ रही थी गीता और धीरे धीरे वो होश में आ गया, और नर्स ने पूछा तुम कैसे होश में आए, तुम कुछ पढ़ रहे थे। यानी जो कौमा में है वो गीता हरि नाम भक्ति से जब बाहर आ सकते, जो जीते जागते घूम रहे हैं यहाँ पे, वो क्यों नहीं होंगे, इतना पावरफुल है हरि नाम। तो ये सब चीजें बताओ, ठीक है आगे बढ़ो। आवाज किसकी है, क्या टीवी चल रही है, टीवी चलाते हुए देखते हैं क्या, तो सुनते हैं क्या, अब तो हटा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गृहस्थों को यज्ञ भी करना चाहिए, यज्ञ के बारे में, ठीक है। अगला गुण क्या है, यज्ञ, और ये शायद लास्ट गुण। गृहस्थों को यज्ञ भी करना चाहिए क्योंकि यज्ञ के लिए पर्याप्त धन चाहिए, और कलयुग में यज्ञ हो नहीं सकता। तो फिर धन किस चीज के लिए चाहिए, माला खरीदने के लिए।
यज्ञ करेंगे जो, वो किससे हो, माले से देगा। तो माला खरीदने के लिए धन चाहिए, और दूसरा धन होना चाहिए समय का। एक समय का धन भी है, समय का बड़ा दिक्कत होती है, भक्ति जब करो तो समय नहीं मिल पाता है ना, समय छोटा पड़ जाता है। और जब भक्ति नहीं करोगे तब कब कटेगा, कब शाम होगी, नहीं होता वैसा, समय नहीं कट रहा है, पड़े पड़े सो रहे हैं, जग रहे हैं, काम ही नहीं कुछ, सुबह शाम काम के लिए फिर क्या काम। अब तो यार माला करनी है, रीडिंग करनी है, हेयरिंग करनी है, कथा सुननी है, पेंडिंग पे पेंडिंग होती जा रही है ना, क्योंकि हर कोई ना कोई संकल्प ले लेता ना कि मैं ये कथा सुनूंगा, इतना इतना रीडिंग हेयरिंग कर। तो ऐसा नहीं है कि मानव जीवन देखो बहुत रेयर है, दुर्लभ है, तो इसके लिए नहीं है कि 14 12 14 घंटे काम करो। अब 12 14 घंटे काम करो फिर क्या भक्ति करोगे, नहीं कर पाओगे, थक जाओगे। तो कम से कम समय रूपी धन होना चाहिए। तो कह रहे हैं ना, क्योंकि यज्ञ करना चाहिए, पर्याप्त धन होना चाहिए यज्ञ के लिए, लेकिन कलयुग में तो यज्ञ मना है। तो कौन सा धन होना चाहिए, समय रूपी धन होना चाहिए, क्योंकि समय नहीं मिलता। जैसा अभी प्रभु जी देख रहे कितने कमेंट कर रहे थे उनको, सूर्य माता जी 5:20 PM पे उनकी माला हुई, कह रहा जय हो माता की जय हो। है 5:20 PM, तभी तो कह रहे हैं जय हो। तनु नारायण, हाँ वो गई, तनु माता की भी बोलती हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं फिर, वो अलग टॉपिक। तो कम से कम समय रूपी धन होना चाहिए, क्योंकि अग्निहोत्र यज्ञ करने का कलयुग में प्रावधान नहीं। और आप बार बार देख रहे हैं कि जो भी वर्णाश्रम, जो भी इसमें वर्णाश्रम बताया जा रहा है, उन सब में यही बताया जा रहा है कि भोगों को कम करो, भोगों को कम करो, त्याग दान ये सब ज्यादा करो, भोगों को कम करने का ही बताया जा रहा है। तो यानी जितने भी वेद के समय है, तो वेदों में एक्चुअली यही बताया, भोगों को कमी करने के लिए बताया गया है। लेकिन कुछ वेद ऐसे होते हैं ना, जो उसमें ढूंढते हैं कि कमी कहाँ है वेद में, ये कमी है बस वही मैं करूँ। वेद में ये कमी कहाँ है, मांस खा सकते हैं, ठीक है मैं ये करूँ, वेद में लिखा। अरे भाई ठीक है, एक पेज पे लिखा है मांस खा सकते हैं, तो दूसरे पेज पे एक तो लिखा है कृष्ण की भक्ति करो, मान लो कृष्ण जो भी लिखा होगा, वो नहीं, वो नहीं, ये सही है, ये क्या है, ऐसे करो। ठीक है आगे बढ़ते, कहाँ पे हम, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम वालों के पास धन नहीं होता। क्यों धन नहीं होता, वे तो भिक्षाटन करके जीवन जीते रहते हैं। अतएव विभिन्न प्रकार के यज्ञ ग्रस्तों के दायित्व, अभी विभिन्न प्रकार के यज्ञ तो हम नहीं कर सकते कि हरे कृष्ण यदि कर, उन्हें चाहिए कि वैदिक साहित्य द्वारा आदिष्ट अग्निहोत्र यज्ञ करें। लेकिन आजकल ऐसे यज्ञ अत्यंत खर्चीले हैं। देखिए 20,000 रुपए लगेंगे तो यज्ञ हो पाए, होता है ना, खर्चीले कौन कर पाएगा। उसमें भी बताएंगे ये लाओ नहीं है, ठीक है 100 रुपए रख देंगे, ये लाओ नहीं है, फिर 500 रुपए रख देंगे, ये और करा देते हैं लूटने के लिए। क्या करें? बहुत ही रेयर कम मिलते हैं। हाँ ये कहाँ वो सब बस वही है कि फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अब चक्कर ये है कि भारत में हिंदू श्रद्धालु हैं, जो बोलते हैं ना वही, अगर कोई अभी पत्थर को पूजने लगे ना तो पत्थर को पूजने लगे, तो एक कोई पत्थर को चढ़ा दे ना फूल वूल, जरूर कुछ ना कुछ तो होगा, पत्थर पूज रहा है यानी कुछ तो होगा, दो तीन ऐसे धीरे धीरे स्टार्ट। तो वही है, ठीक है, अत्यंत खर्चीले हैं, और हर किसी गृहस्थ के लिए इन्हें संपन्न कर पाना कठिन है। मतलब हर किसी के लिए, काफी गृहस्थ कर भी सकते हैं जिनके पास पैसा। इस युग के लिए संतुष्ट संतुष्ट सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। यह संकीर्तन यज्ञ क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जब सर्वोत्तम और सबसे कम खर्च वाला यज्ञ। क्या खर्चा है, समय का और माला। और अगर माला सही से रखो तो एक माला ही पूरी जिंदगी चलती है, ठीक है। और सबसे खर्च कम खर्च वाला यज्ञ है, और प्रत्येक व्यक्ति इसे करके लाभ उठा सकता है। अतएव दान, इंद्र संयम तथा यज्ञ करना, ये तीनों बातें गृहस्थ की। तो गृहस्थ के गुण बताए गए थे। और बता रहे हैं कि बहुत खर्चीले हैं, कठिन है। क्यों, क्योंकि हमारे लिए तो 16 माला ही कठिन है भाई, 16 माला ही हो जाए पहले। यज्ञ कठिन है कि नहीं 16 माला। बस ये है कि जब भी माला करने बैठे तो ये ना सोचे कब 16 होगी, बस करते रहना जब तक होना है। मतलब पर माइंड में मतलब इतनी हुई है 13 बार, 8 कब होंगी, तो 2 माला खड़े होकर करनी, मैं अपनी बता रहा हूँ। 8 हो जाएंगे, 2 चल के कर लूंगा, 10 6 फिर बैठ के
इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जैसे कि आज मैं सुन रहा था, कहता 25 प्रकार के रॉन्ग जपा। सबसे खतरनाक है प्रजल्प जपा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और बता दे, भैंस कितनी दूध दे रही है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अच्छा, बस इतना 10 लीटर दे रही है। हाँ, तुम देखा पूरी कैसी कर दी उसने। ये क्या है? प्रजल्प जपा। और एक होता है साइट सीन जपा। जा रहे हैं, पार्क को आ गए हैं, देख रहे हैं, वहां बेहतर हो जाएगी जब कुछ चल रहा है और ये नहीं आया वो नहीं आया, कि रोज जा रहे हैं ना, तो रोज देख रहे हैं वो बैठ रहा है, रहता वहां पे, वो नहीं आया। और एक होता है धुंध धुंध जपा बोलते हैं उसको, मतलब एक तो रगड़ा मार होता है, रॉड कौन सा बोलते हैं, रडार जप। रडार जप मतलब उसके लिए होता है कि जो ऐसे ऐसे करता रहता है, जैसे कि खंड एकादशी कब की है, जन्माष्टमी का, जब भी चल रहा है जन्माष्टमी कब की है, ऐसा करता रहे, देखता रहे, मतलब रडार। कोई इंसान बाहर निकला, उसको अंदर घर तक छोड़ के आएगा, जो घर से निकला उसको बाहर छोड़ के आएगा, ऐसे कर जब चलता है, कैसे आंखों से, इस तरह। तो बहुत प्रकार, 25 प्रकार रंग जपा है। माताओं के लिए है कुकिंग जपा। सब्जी टल रही है एक हाथ से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे ऐसे करके, ये भी जपा होता है। एक झाड़ू लगा के, झाड़ू चल रहा है, हरे कृष्ण कहते हैं 16 एक्स्ट्रा जप में काउंट करना चाहिए, क्या ना 16 माला में काउंट नहीं करना चाहिए। एक होता है का ड्राइविंग जपा। गाड़ी बैठ गए, चल रहा है उसी से, स्टेयरिंग में उसी से, गियर तो इससे, उसी से वो देख रहे हैं कि उसी से चल रहा है, ऐसे करके ड्राइविंग जपा। और एक होता है धुआंधार जपा, कुछ कुछ बोलते हैं उसको, फास्ट। 1 घंटा 10 मिनट में 16 माला एक किनारे कर दी मैंने। लेकिन तुम किनारे हुए कि नहीं हुए भक्ति में, ये पता नहीं चला। लेकिन 16 माला 1 घंटा 10 मिनट, 4 मिनट में, हरे कृष्ण रिकॉर्ड 4 मिनट में, इस तरीके से। सब रॉन्ग जपा है ये। कहने का मतलब ये जपा मतलब है कि जब उंगली हाथ में बीड़ बैग में चली गई, तो सिर्फ नो टॉकिंग अदर, ओनली टॉकिंग किससे? सिर्फ कृष्णा, बस। और एक जपा और बताया गया था कि वो जपा है ना, कि जैसे कि इमरजेंसी कुछ आ गई, तो फैमिली में आ जाती है, तो जपा भी चलता रहेगा और वो भी काम भी चलता रहेगा, वो नहीं है, या तो जपा स्टॉप कर दो। जैसे अर्जेंट एकदम कॉल लग रही है, कॉल आ गई 2 मिनट के लिए, तो वो कॉल भी चल रही है, हरे कृष्णा भी चल रहा है। एक मोबाइल जपा होता है। 4 एक्सीडेंट, जगन्नाथ यात्रा कब निकल रही है, ऐसे करके भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। विराट ने सेंचुरी मारी हो, वो जब भी चल रहा है। तो ये सब रॉन्ग जपा है, ये जपा के ऊपर बताया था। ठीक है, आगे बढ़ो। वो 10 मिनट तो नहीं लिखा है ना, अभी नहीं है। ठीक है, कहाँ पे थे? ठीक है, हम ब्रह्मचारी को और पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्वाध्याय ये किसके लिए बताया गया था? स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब क्या होता है? अरे भैया, गुलाब जामुन का स्वाध्याय तो क्या? दास दास है नहीं, बस दास है तो क्या है स्वाध्याय? आध्यात्मिक ज्ञान में अनुशीलन, यानी पढ़ना, रीडिंग कर, पढ़ना, ये देखो बस। स्वाध्याय बताया भी था, पीछे देखो तुम, स्वाध्याय क्या क्या होता है? शास्त्रों का अध्ययन, वही तो बोल रहा हूँ ना। तो वही तो है ज्ञान का, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, वही तो है। मतलब पढ़ाई में लगे रहते हैं, ज्ञान के अनुशीलन में। भगवान ने क्या क्या बताया सब कुछ पता रहता है उनको, वही सब चीज है। हाँ, स्वाध्याय वह अध्ययन में संलग्न रहता है, जिसे ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं। इसके अलावा भागवतम के अन्य गुण भी है, मतलब इसमें ज्ञान में, ज्ञान के अनुशीलन में लगा रहता है। कहने का तात्पर्य यही। ठीक है। स्वाध्याय या वेदाध्ययन ब्रह्मचर्य आश्रम या विद्यार्थी जीवन के लिए। विद्यार्थी क्या करता है? विद्यार्थी का कर्तव्य क्या है? पढ़ना, तो वही है। ब्रह्मचारियों का स्त्रियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए, है? फिर लेकिन ब्रह्मचारी तो हम देखे माता को कल्टीवेट करते हैं। उन्हें ब्रह्मचर्य जीवन बिताना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन हेतु अपना मन वेदों के अध्ययन में लगाना चाहिए, यही स्वाध्याय है। यानी प्रचार के
उसके प्रचार में बात करनी पड़ती है माता उसने। तो प्रचार की दृष्टि से ही बात कर सकते हैं, बात करें और बात कर सकते हैं। लफड़ झपड़ नहीं करना। लफड़ झपड़ क्या होता है? अपन इंद्र तृप्ति की बात, और आपने साड़ी कैसे पहना, आपने कुर्ता कहाँ से लिया। हमें तो लग रहा है ये तो स्पिरिचुअली बात है ना, स्पिरिचुअल बात है, आपने कुर्ता कहाँ से लिया क्या। हाँ वही बताया जा रहा है, मतलब नहीं, इसमें ये बताया जा रहा है ना कि ब्रह्मचारी को स्त्री से दूर रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी किस में कल्टीवेट करना पड़ता है ना, बताना पड़ता है। तो वो सिर्फ किस, उस पे सिर्फ प्रचार की दृष्टि से प्रचार कर। अब ये वानप्रस्थ पूरा तो हो नहीं पाएगा। वानप्रस्थ थोड़ा बड़ा भी है। वानप्रस्थ बूढ़े लोगों के लिए ज्यादा है, जो घर नहीं छोड़ते, मतलब घर त्यागना ही नहीं चाहते, घर में मरना चाहते। हाँ अपन तो होंगे ही बूढ़े। ओके ठीक है। बाकी हम वानप्रस्थ को कल से लेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंद।